1917 में रूस में गृहयुद्ध के दौरान तमाम स्कूल एकदम तहस-नहस हो गए थे। तबाही के बाद में स्कूलों में कोई भी शिक्षण के संसाधन नहीं बचे थे। तो वहाँ कुछ बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स ने पहाड़े सीखने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला। इसमें केवल हाथों की 10 उंगलियां इस्तेमाल होती हैं और आप 6 से 10 तक के पहाड़े सीख सकते हैं। अब ये लीजिए, ये मेरे दोनों हाथ हैं और हाथ की जो उंगलियां हैं उन पे मेरे नंबर लिखे हैं। ये मेरी छोटी उंगली है नंबर 6, ये रिंग फिंगर है नंबर 7, ये मध्य उंगली है नंबर 8 और ये है तर्जनी उंगली नंबर 9 और अंगूठा नंबर 10। इसी तरह से दाएं हाथ के जो उंगलियां हैं उन पर भी मैंने अंक लिखे हैं। अब ये हैं मेरे दोनों हाथ और उन पे 6 से 10 तक की उंगलियां। अब इसके अंदर एक नियम है कि जो उंगलियां जुड़ी हैं और उसके नीचे वाली उंगलियां वो सब 10 होंगी और जो स्वतंत्र फ्री उंगलियां हैं वो हर एक का मूल्य 1 होगा। अब हम देखेंगे कि 6 को 6 से गुणा करके देखेंगे तो हम 6 वाली दोनों उंगलियां साथ लाते हैं, दोनों का मूल्य 10-10 है तो इन दोनों का मान हो गया 20। और ऊपर आपको देख रहे हैं कि 4 बाएं हाथ की उंगलियां, 4 दाएं हाथ की उंगलियां, तो 4 गुना 4 हो गया 16, 16 प्लस 20 हो गया 36, यानी 6 गुना 6 हो गया 36। अब इसके बाद देखेंगे 6 गुना 7 कितना होता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि 10 वाली उंगलियां 3 हैं तो इनका मूल्य हो गया 30 और बाएं हाथ में 4 फ्री उंगलियां हैं, दाएं हाथ में 3 फ्री उंगलियां हैं, तो 4 गुणा 3 हो गए 12, यानी 30 प्लस 12 का योग हो गया 42 और 6 इंटू 7 का गुणा हो गया 42। अब 6 इंटू 8 को देखते हैं तो 10 वाली उंगलियां 4 हैं तो इनका मूल हो गया 40 और ऊपर की जो 1 के मूल वाली उंगलियां हैं 4 गुणा 2 यानी 8, 40 प्लस 8 हो गया 48, 6 इंटू 8 हो गए 48। अब 6 गुणा 9, अब नीचे की उंगलियां 10 वाली वो है 5 यानी 50 और ऊपर 4 गुणा 1 यानी 1 4। अब 50 प्लस 4 हो गए 54, 6 गुणा 9 हो गए 54। अब 6 गुणा 10, अब आप देख रहे हैं कि जो 2 उंगलियां मिली हैं वो 10 और नीचे 4 हैं, यानी कुल 60 हो गई। ऊपर एक तरफ 4 उंगलियां पर दूसरे हाथ में कोई भी फ्री उंगली नहीं है, तो 4 गुणा 0 इज इक्वल टू 0 यानी 6 गुणा 10 इज इक्वल टू 60। अब 7 गुणा 7, नीचे 4 उंगलियां हैं 40 और ऊपर हो गई 3 बाएं हाथ की 3 दाएं हाथ की, 3 गुणा 3 हो गई 9 यानी 40 प्लस 9 हो गई 49, 7 इंटू 7 49 हो गया। अब 7 गुणा 8 देखते हैं, देखिए 5 उंगलियां 10 वाली है 50, 3 गुणा 2 हो गए 6, इसका मतलब 56 हो गया। अब देखिए 7 इंटू 9, 10 वाली उंगलियां 6 हो गई 60 और 3 गुणा हो गया 3, 7 गुणा 9 हो गए 63। अब देखते हैं 7 गुणा 10, 10 वाली उंगलियों का 7 उंगलियां हैं, हर एक का मान 10 है, 70 हो गई। ऊपर एक तरफ 3 उंगलियां, एक तरफ 0 उंगलियां हैं तो उनका गुणनफल 0 होगा। 7 गुणा 10 हो गए 70। अभी देखते हैं हम कि 8 गुणा 8 कितना होता है और ये बहुत ही रोचक है। हमको दिखाई दे रहा है कि ये 6 उंगलियां हैं जिनका मूल हो गया 60 और 2 इंटू 2 हो गए 4, 60 प्लस 4 हो गए 64, 8 8 64। 8 गुणा 9, अब यहाँ पे 2 हमको दिखाई दे रही हैं कि ये हो गई 7, 70, 70 2 इंटू 1 हो गया 2, 70 इंटू 2 हो गए 72। 9 गुणा 9, 10 की उंगलियां 8 हो गई तो 80, 1 गुणा 1 1 तो 80 प्लस 1 हो गया 81, 81। अब अंत में 10 गुणा 10, हम देख रहे हैं कि 10 उंगलियां नीचे हैं, हर एक का मूल्य 10 है, इसके मतलब 10 गुणा 10 हो गए 100। अब ये देखिए कितना मजेदार तरीका है कि ना कोई पेंसिल का इस्तेमाल ना कागज का इस्तेमाल, और आप 6 से 10 तक के पहाड़े केवल अपनी उंगलियों से सीख सकते हैं। ये बहुत ही एक क्रिएटिव तरीका है पहाड़े सीखने का।